वेलकम बैक टू माई चैनल में विवेक आपका होस्ट और आप लोग देख रहे हो डी ट्रांसपोर्टर्स। मैं विवेक और आज एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप लोग देखो मनाली प्लान कर रहे हो तो ये ब्लॉग आपके लिए ठीक है, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी टैक्सी सर्विस के बारे में। हम लोग कार रेंटल्स देते हैं, टैक्सी सर्विस देते हैं दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अम्बाला से, कहीं से भी आप हमसे टैक्सी हायर कर सकते हो। थोड़ा सा रेट्स अपडेट करूँगा, रनिंग ब्लॉग है, छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे सिर्फ रेट्स के लिए। देखो अगर आप दिल्ली से मनाली जाना चाहते हो तो दो तरीके होते हैं मेन। एक तो है टैक्सी से जाने का, दूसरा है वॉल्वो से जाने का। अगर आपका प्लान लंबा है कि आपको वहाँ 5, 6, 7, 8 दिन रुकना है या रिटर्न नहीं आना है तो वॉल्वो से जाओ, वो आपको सस्ता पड़ता है। वॉल्वो का टिकट जो है रफली 700, 800,000 रुपीज़ के आसपास डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। पीक सीजन में 1500 तक चला जाता है, ऑफ सीजन में 600-700 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और बस जो मिलती है वो मिलती है मजनू का टीला से या आर के रामाकृष्णा मेट्रो स्टेशन के पास से, वॉल्वो बस जो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो। और टैक्सी सर्विस में जो है टैक्सी में भी डिफरेंट है कि आपको वन वे ड्रॉप के लिए चाहिए या कैसे चाहिए। क्योंकि देखो बस का तो फिक्स है कि बस तो आपकी एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड स्पॉट से चलेगी। टैक्सी आपको क्या पिकअप कर सकती है रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से, बस स्टैंड से, आपके घर से, होटल से, कहीं से भी। तो काफ़ी लोग वन वे सर्विस भी लेते हैं टैक्सी सर्विस का। और देखो वन वे का रेट मैं बता देता हूँ कि हमारा मेन जो बस का तो हम नहीं करते हैं, हमारा टैक्सी सर्विस का ये कार रेंटल्स का है। बस में ऐसा है कि सपोज अगर आप लोग 4 लोग हो और आप लोग एक डिज़ायर जैसी गाड़ी प्रेफर कर रहे हो और आप दिल्ली से बात करते हो, दिल्ली से डिज़ायर का जो हमारा जो बेसिक प्लान है, जो 4 to 5 डेज़ का जो हम टूर करते हैं, और 4 to 5 डेज़ का जो हमारा बेसिक साइट सीइंग रहता है, उसका हम लोग 16,500 रुपये चार्ज करते हैं डिज़ायर गाड़ी का मनाली ट्रिप के लिए। और यही बात अगर करूँ एर्टिगा की, तो एर्टिगा की हम लोग मतलब 21,000 का पैकेज भी है, उसमें एक चीज़ कम साइट सीइंग होती है। 23 का भी है और सीजन में वो 24-25 तक चला जाता है। मैं सिर्फ मनाली की बात करूँ, उसमें शिमला और बीच में और कुछ नहीं है। मनाली मीन्स कि मनाली, कसौल, कुल्लू, ये सब हम लोग कवर कर सकते हैं। देन एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं रोहतांग पास, अटल टनल, शिशु का एक्स्ट्रा लेते हैं। रोहतांग पास जो अभी आपका नवंबर तक खुला रहता है, नवंबर के बाद फिर दिसंबर से बंद हो जाएगा। तो फिर दिसंबर से लेके नेक्स्ट मई एंड तक रोहतांग पास बंद रहता है। रोहतांग पास में बर्फगिरी थी इसलिए वहाँ लोग जाते हैं। और देखो एक आइडिया दे देता हूँ कि 5 डेज़ का प्लान कैसे होता है। जैसे आइटनरी बता रहा हूँ, जैसे डे 1 आप जैसे मान लो 1 तारीख है, 1 तारीख को आप दिल्ली से कैलेंडर डेज लेते हैं 5, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। मीन्स 24 घंटे नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि भैया मैं आज दोपहर को 2 बजे गाड़ी ले रहा हूँ तो अगले दिन 2 बजे एक दिन हो गया, उससे अगले दिन फिर दूसरा, मतलब ऐसा नहीं होता है। ये कैलेंडर डेज के साथ चलते हैं। मीन्स रात का जैसे टाइम चेंज होगा आपका डे चेंज हो जाएगा। 1 घंटा प्लस माइनस चलता है कि रात को अगर आपने गाड़ी 10:30-11 बजे ली है तो समझ में आता है कि चलो रात को जो गाड़ी जिस कस्टमर ने 10:30-11 बजे ली है, हम उसका वहीं से उसका टाइम उसका चालू करते हैं। हिसाब से हम लोग चलते हैं। जैसे अब इसको एक आइटनरी बता देता हूँ, प्लान कि कैसे प्लान करना है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया सर एक प्लान बता दो कैसे होगा। देखो 5 दिन का प्लान एक नॉर्मल प्लान होता है। कैसे डे 1 में आप लोग दिल्ली से गए मनाली, ऑन द वे आपने कुछ साइट सीइंग करना आप कर लो। और मनाली, दिल्ली से मनाली पहुंचने में लगते हैं रफली 13 से 14 घंटे। गूगल में आपको दिखा रहा होगा 11-12 घंटे, बट एक्चुअली में ऑन रोड टाइम ज़्यादा लगता है। कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी रोड में ट्रैफिक जैम हो गया, एकदम से कोई कुछ हो गया या ट्रैफिक जैम है, प्लस आपका बीच में रुकते भी हैं, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, चाय पीना है। एटलीस्ट 2 से 3 बार तो गाड़ी रुकती है। और जब भी गाड़ी रुकेगी तो अब यकीन मानो आधा पौना 1 घंटा तो मिनिमम है आपका, इतना लगेगा ही लगेगा। और दिल्ली से मनाली 575-80 किलोमीटर्स है। अगर 12 घंटे गूगल दिखाता है तो आप 2 घंटे ऊपर से लेके चलो, एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और सेकंड थिंग, ये डे 1 आपका पूरा इसी में निकल जाएगा। डे 2 आता है। सेकंड डे हम लोग मनाली का लोकल साइट सीइंग करते हैं, जैसे हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड। ये 4 चीज़ें बेसिक है जो हम लोग सेकंड डे में कुछ करते हैं कवर हो जाए। कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो फिर हम लोग वो डे 2 में कवर कर सकते हैं। देन डे 3 आता है। अगर किसी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं कि उसको रोहतांग जाना है तो डे 3 में गाड़ी आपकी मनाली से ऊपर सोलांग करती हुई रोहतांग जाएगी। रोहतांग के बाद कोकसर, अटल टनल, शिशु करके वापस आएगी। पूरा सर्कल है जिसमें गाड़ी 110-120 किलोमीटर चलती है। अगर रोहतांग बंद है, आपने एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए हैं या नहीं जाना चाहते हो, तो आप लोग मनाली से ऊपर सोलांग आता है, सोलांग देख के अटल टनल, शिशु करके वापिस आप नीचे आ सकते हो। तो उसमें अटल टनल, शिशु के भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। सपोज एग्जाम्पल है डिज़ायर गाड़ी है, उसका मान लो रोहतांग पास का हम लोग 5,000 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और कोई कहता है रोहतांग नहीं जाना है, मेरे को सिर्फ भैया अटल टनल, शिशु देखना है, तो उसका रफली 2,500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है। और ये डे 3 का हो गया। डे 3 में फिर आप नीचे आ गए। अगर मान लो डे 3 में कि कुछ रह गया था जो डे 2 में नहीं हुआ, जैसे हडीमा रह गया या वशिष्ठ रह गया या माल रोड, तो आप वो शाम को कवर कर सकते हैं। देन आपके पास बचता है डे 4। डे 4 में हम लोग लोगों को एडवाइस करते हैं कि भैया कुछ मत करो। अगर आपको कसौल मणिकरण देखना है, आपने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है, जैसे डिज़ायर के केस में 16,500 में इंक्लूड है, और अगर अर्टिगा लेते हो 23,000 तो उसमें कसौल मणिकरण रिटर्न में आप कर सकते हो। तो डे 4 में हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि ठीक है आप मनाली चेकआउट करो, ऑन द वे नीचे कुल्लू आएगा। कुल्लू में राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग कुछ करनी तो आप देखो, प्लस वैष्णो देवी मंदिर आप देख के डायरेक्ट वहाँ से कसौल चले जाओ। कसौल चले गए, कसौल मणिकरण घूमो, नाइट से उधर ही करो।
फिर 5th डे वहाँ से सुबह 8-9 बजे चेकआउट करके डायरेक्ट कसौल मणिकर्ण से आप दिल्ली आ जाओ। और 5 दिन का ये बेसिक प्लान है जो इसमें आराम से आपका साइट सीइंग हो जाता है। ऑन द वे देखो क्या क्या आता है, जब दिल्ली से मनाली जाते हो तो सुंदरनगर लेक आती है, मंडी पर नो टाइम आता है। अगर आपने जाने टाइम देख लिया ठीक है, नहीं तो आप रिटर्न में आप इसको देख सकते हो। चंडीगढ़ बीच में नहीं आता, शिमला बीच में नहीं आता है, क्योंकि शिमला तो बहुत डाइवर्जन है। चंडीगढ़ के लिए भी लेना तो 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है गाड़ी, वो आपको पहले से बताना पड़ता है। अगर पहले से प्री प्लान बुक करोगे तो उसी कॉस्ट में हो जाता है, अगर बाद में ट्रिप में ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज उसके लगते हैं। तो एक बेसिक साइट सीइंग है, बेसिक प्लान है जो आप लोग 4 to 5 डेज में साइट सीइंग के लिए कर सकते हो। ये उन बंदों के लिए जैसे काफ़ी लोग बाहर से आते हैं, और अगर आपका देखो 4 से 5 दिन का प्लान है ना, तो वॉल्वो मत हायर करो, वॉल्वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। अगर सिर्फ एक ही बंदा है या 2 बंदे हैं और कॉस्ट पैसे बचाने तो वॉल्वो में चले जाओ। बट अगर आप 3, 4, 5, 6 हो तो आप टैक्सी ही हायर करोगे, टैक्सी सस्ती पड़ती है। क्योंकि होता है कि दिल्ली से मनाली जब वॉल्वो में जाते हैं ना, तो मान लो 4-5 बंदे भी गए तो 5,000 तो टिकट के लग गए, आने के भी 5,000 लगे, 10,000 का तो टिकट हो गया। उसके बाद लोकल घूमोगे 8-10,000 वहीं लगेगा। तो बेस्ट है कि भैया 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहा है, दिल्ली से टैक्सी लेके जाओ, उसमें बैठो, मजे से जाओ, गाड़ी में खाते पीते मौज मस्ती करते हो आप मनाली जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर ट्रिप लंबा है 8-10 दिन का है और वहाँ टैक्सी नहीं चाहिए तो आप वॉल्वो में बेशक चले भी जाओ। ये एक बेसिक साइट सीइंग है 5 डेज का, 4 to 5 डेज, जिसमें हम लोग कसौल, मणिकर्ण, मनाली ये सब हम कवर करने की उसमें पूरी कोशिश करते हैं। देन बस ये सब है। और देखो कुछ लोग वन वे भी करते हैं, अगर वन वे टैक्सी का रेट चाहिए तो मैं टैक्सी का रेट वन वे देता हूँ। दिल्ली से मनाली जा रहे हो वन वे डिज़ायर हम लोग 9,000 चार्ज करते हैं, एर्टिगा का 11,000 चार्ज करते हैं। सेम मनाली से दिल्ली है, रिटर्न का वही डिज़ायर का 9.5 के आसपास चार्ज करते हैं, और एर्टिगा का 11-11.5 के आसपास चार्ज करते हैं। पीक सीज़न में थोड़ा बहुत रेट ऊपर ही होता है, 500-1,000 रुपये पीक सीज़न में। नॉर्मल सीज़न का मैंने आपको रेट बता दिया है। देन अगर कसौल डिसाइड करें तो कसौल का सेम रेट है, दिल्ली से कसौल डिज़ायर गाड़ी का 9,000 रुपीज़ वन वे, एर्टिगा का 11,000 रुपये वन वे चार्ज करते हैं। पार्किंग एक्स्ट्रा होती हैं, बीच में हाईवे का टैक्स, टोल वोल सब हमारा, ग्रीन टैक्स, बैक टैक्स, फैक्ट टैक्स सब कुछ हम लोग पे करते हैं। आपको सिर्फ जो अमाउंट होता है वही पे करना होता है। पैकेज के केस में सेम वही है, कोई टोल नहीं देना है, कोई टैक्स नहीं देना है, कोई ग्रीन टैक्स नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना। काफ़ी लोग आपसे क्या ग्रीन टैक्स ड्राइवर चार्ज करवा लेते हैं कि भैया ये 300 रुपये एंट्री ये देनी है, बट हमारे केस में नहीं होता है। अगर कभी ड्राइवर हमारे थ्रू गाड़ी ली है, ड्राइवर आपसे चार्ज करता है तो हमें कॉल करके बता सकते हो। देखो यही सब है। दूसरा एक और है पॉइंट, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको टैक्सी वाले नहीं बताते हैं, तो मैं क्लियर बता देता हूँ आपको। सब गाड़ियाँ पहाड़ों में नॉन एसी हो जाती हैं, उसका मतलब है कि जब चढ़ाई गाड़ी चढ़ रही है पहाड़ों में तो वो नॉन एसी हो जाएगी। जैसे मान लो 10-15 किलोमीटर की चढ़ाई तो नॉन एसी है, उसके बाद ऊपर पहाड़ों में प्लेन आता है, आपको गर्मी लगती है, आप ड्राइवर को एसी चालू करवा सकते हो। बट गर्मियों के टाइम पे, विंटर्स में नहीं कि आप दिसंबर में जनवरी जा रहे हो भैया एसी चालू कर दो, हम खिड़कियाँ खोली फिर भी, तब ऐसे नहीं होता। गर्मियों में आप एसी करवा सकते हो, बट कंडीशन है कि प्लेन रोड होना चाहिए। और लास्ट एसी जो है कुल्लू तक चलता है, कुल्लू के बाद मनाली तक फिर वो नॉन एसी जाएगी गाड़ी, क्योंकि वहाँ एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, मनाली में एसी नहीं चलते, मनाली से ऊपर टनल से कहीं एसी नहीं चलता। लास्ट में जब ट्रिप करके एंड के वापस आ रहे हो, फिर जब रिटर्न आ रहे हो कुल्लू से, तो आप एसी चालू करवा सकते हो। कुल्लू से पूरा नीचे डाउन है तो एसी आप उसको ऑन करवा के चल सकते हो। बट वही कंडीशन है कि गर्मी लगनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं ना कि सोचते हैं भैया हम पैसा दे रहे हैं तो हम एसी भी यूज़ करेंगे, ये करेंगे। तो वो आप देखो, गाड़ी को रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो, और उसको तभी वो कुछ चीज़ यूज़ करो जब आपको ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पैसे दे रहा हूँ तो भैया मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, वैसा नहीं होता है। देन यही सब है साइट सीइंग। देखो हम लोग जो आपको वीडियो में बताया वही वर्बली बताते हैं, वही आपको व्हाट्सएप में लिख के देते हैं, वही आपको मेल पे लिखते हैं, सब जगह हम वही चीज़ें लिखते हैं जो आपको इधर टेलीफोन के लिए बता रहे हैं। तो यही साइट सीइंग है जो सब जगह मोस्ट कॉमन साइट सीइंग है जो सब हम करवाते हैं। काफ़ी टैक्सी वाले हैं दिल्ली के, जो आप रेट लोगे तो वो कसौल मणिकर्ण के लिए एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज करते हैं। हमारे केस में 5 डेज़ का जैसे डिज़ायर का 16,500, उसमें कसौल मणिकर्ण इंक्लूड है। आप नहीं जाते हो वो अलग बात है, क्योंकि वो ऑन द वे होता है। आपने नहीं करना है कि टाइम नहीं है, नहीं तो वो आपकी मर्जी है। और एर्टिगा का 23,000 है, उसमें भी कसौल मणिकर्ण इंक्लूड होता है। वो आपने नहीं जाना तो आपकी अलग से इच्छा होती है। पर टैक्सी वाले जो हैं दिल्ली के बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। आप किसी से भी एक डिज़ायर का रेट लेके देखो, एर्टिगा का रेट लेके देखो, आपको अपने आप रेट का मोल भाव पता लग जाएगा। क्योंकि हम लोग हमसे डिस्काउंट मांगते हैं, इसलिए हम डिस्काउंट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा रेट ऑलरेडी कम है। इसलिए उसके बाद और ऊपर लेस करना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर डिज़ायर का ये बस यही सब है। क्रिस्टा लेते हो तो क्रिस्टा का रफली 30,000 रुपीज़ है, 5 डेज़ का प्लान का 30,000 रुपीज़ लेते हैं। अगर आप लोग 7 लोग हो तो 7 लोगों के लिए आपको अलग से बताना पड़ता है कि भाई हम 7 सीटर का 7 सीटर में तो क्रिस्टा ही आएगी और कोई गाड़ी नहीं है दिल्ली के केस में। चंडीगढ़ से लेते हो तो नॉर्मल इनोवा 7+1 मिल जाती है। चंडीगढ़ के रेट मैंने इस वीडियो में नहीं बताए, तो ये जो रेट्स बता रहा हूँ ये सब दिल्ली से एप्लीकेबल है, दिल्ली से चलने वाले रेट्स हैं। देखो फाइनली ये होता है कि आपको गाड़ी बुक करनी है, आपको लगता है कि ठीक है भैया डन है, मज़ा आ गया और आपकी बातें सुन के और हमें सब समझ में आ गया, गाड़ी बुक करनी है। बुकिंग का वही प्रोसेस है, आपको एक आईडी प्रूफ व्हाट्सअप करना होता है,
एक दिल्ली का पिकअप एड्रेस देना है, जैसे होटल का एड्रेस, घर का एड्रेस, और या आपका ट्रेन का टिकट, प्लेन का टिकट आप वो में भेजते हो। उसके बाद हम फॉर्मेलिटी जो भी है व्हाट्सएप पे पूरा पैकेज लिख के आपको भेज देते हैं। फिर फाइनल पेमेंट करना होता है। पेमेंट वही है, डिज़ायर के केस में 2000 है, एल्टिगा केस में 2500 से 3000 है, क्रिस्टा केस में 3000 4000 मिनिमम, एक मतलब 2 से 3-4 हज़ार के बीच में मिनिमम डिपॉजिट लेते हैं अमाउंट एडवांस, पेटीएम, गूगल फोन पे थ्रू। उसकी आपको रिसिप्ट चाहिए तो वो भी मिल जाती है। बैलेंस पेमेंट जो ट्रिप चलता है उसका एक शेड्यूल बना के आपको देते हैं। तो धीरे धीरे आपका ट्रिप चलता है, धीरे धीरे आपको पेमेंट करनी होती है। बाकी ट्रिप में आप खुल के देखो, आप मनाली जाते हो, आप कहीं भी जा रहे हो, कसौल, मनाली, और पैराग्लाइडिंग कर रहे हो, राफ्टिंग कर रहे हो, बार्गेनिंग करो, खुल के बार्गेनिंग। ड्राइवर्स के कहने में मत जाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो चीज़ें आपको कॉस्टली पड़ती हैं। इसलिए आप अपना दिमाग यूज़ करो, अपने दिमाग से वो करो। आप ऑनलाइन रेट चेक कर लो, रेट्स बहुत सस्ते होते हैं बट कभी आपको बहुत महंगे पड़ते हैं एज अ टूरिस्ट। बट बार्गेनिंग करो। अगर राफ्टिंग जो है वहाँ पे आपको 500-600 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 400, 500, 600 में अच्छी राफ्टिंग मिल जाती है। यही रेट एक्चुअल में इसी में करो। हॉट एयर बैलून है, उसका आई थिंक 1500 रुपये लेते हैं पर पर्सन, हॉट एयर बैलून का, जो ऊपर तक एक बैलून आपको लेके जाता है। और पैराग्लाइडिंग का भी आई थिंक 1500-1600 से स्टार्ट है पैराग्लाइडिंग। तो उसमें भी वेरिएशन है कि 5 मिनट की करनी है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, जैसे वेरिएशन होता है। बट 1500 रुपये से स्टार्ट है वेरिएशन। 2000 में तो आपको बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी। जिप लाइनिंग जो वहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी, जब मनाली से ऊपर सोलांग जाते हैं तो जिप लाइनिंग होती है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, वो भी 200-250 रुपये से स्टार्ट है। मीन 200 रुपये लेंगे, यहाँ से उस पहाड़ी में लेके जाएंगे, उस पहाड़ी से वापस आपको इधर लाएंगे। तो ये 200 रुपये का है। जब पैराग्लाइडिंग करते हैं तो उनका ना एक वीडियो भी बनाते हैं वो लोग, गोप्रो कैमरा या समथिंग, उससे वीडियो बनता है, तो वो उसका 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो वीडियो आप वही हैंड टू हैंड उनसे ले लो। नहीं तो बड़ी बार ऐसा होता है क्लाइंट घर पहुंच गया, हमें फ़ोन कर रहा होता है कि भैया हमने पैराग्लाइडिंग की थी, ड्राइवर के बोलने पे हमने वीडियो के 500 रुपये एक्स्ट्रा दी थी, बट वीडियो हमारे पास आया नहीं। तो आएगा भी नहीं वो, क्योंकि ड्राइवर भूल गया, आप भूल गए, सब भूल जाओ। इसलिए वीडियो, फोटो जो भी हैं ऑन द स्पॉट तभी लेके जाओ, या पैसे रोक के रखो लोगों के। तो ये सब मैं एक नॉर्मल गाइडेंस के उसमें बता रहा हूँ कि आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो। बाकी और भी बड़ी एक्टिविटीज़ हैं। जब आप ऊपर जाते हो, रोहतांग या कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पे आप अपने साथ ड्रेस मिलती है बर्फ़ में, वो खेलने वाली शूज़ और वो सब ले जाओ। 200, 250, 300 रुपये में ड्रेसेस मिल जाती है नीचे। मनाली से ऊपर ही सब दुकानें साइड में लगी हुई, उनके नंबर्स होते हैं, शॉप, कपड़े टंगाए होंगे बाहर हैंगिंग, उसमें आप देख लो, वहाँ से आके खुद उतर के ले लो। वो 200-250 की ड्रेस मिलती है, कोट बूट उसको बोलते हैं। 200 में मतलब ड्रेस, वो आपको रिटर्न में वापस करनी होती है। शूज़ मिल जाते हैं। ऊपर आइस स्केटिंग भी होती है, उसके जो स्टिक्स हैं वो भी नीचे बार्गेनिंग करके ले जाओ। सस्ता, सब बहुत सस्ता होता है, बट आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। 50% तक आप उसको डिस्काउंट कर सकते हो। नहीं कर सकते तो बगल वाली दुकान में जाकर रेट पूछ लो, या उससे बगल वाली में पूछ लो, बट आपको सस्ती चीज़ मिल जाएगी। और बस यही सब है। उम्मीद करता हूँ आपके रनिंग में ब्लॉग पसंद आ गया होगा। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैंने देने की कोशिश की थी आपको समझ में आ गई होगी। तो वेल एंड गुड। नहीं आई तो कभी भी आप बुक करने के लिए गाड़ी हमें कॉल कर सकते हो, हमारे नंबर स्क्रीन में दिए हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये था आज का ब्लॉग अपडेशन रिगार्डिंग मनाली ट्रिप्स। अभी जुलाई चल रहा है, बरसात का सीज़न है, थोड़ी बरसात हो रही है, आ रही है, जा रही है, तो अभी सीज़न डाउन होता है। और आने वाले जैसे नेक्स्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक सीज़न फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो आप बुक करना तो टैक्सी हमें कॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम इज़ विवेक। थैंक यू।